हेलो सभी को। इसका एक पार्ट मैंने कल दिया था और दूसरा पार्ट आज देख लो। आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देती हूँ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। कौन? इसके प्रमुख जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अब इसलिए तो यह आया था सीईटी एग्जाम 2023 में आया था। ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना कि पर्यटन राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधान की पालना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें कौन कौन होता है? पर्यटन मंत्री, उपाध्यक्ष तथा आयुक्त, निदेशक पर्यटन विभाग, सदस्य, सचिव हों। अब थोड़ा सा मैं कुछ और बता देती हूँ कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है ना, उन्होंने प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। 35 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं वह राज्य जहां इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसे मुख्यमंत्री कौन से हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के अलावा अदर स्टेट के वहां पर भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो है मोहनलाल सुखाड़िया। क्या आंध्र प्रदेश के मोहनलाल सुखाड़िया राज्यपाल रहे थे, या हरिदेव जोशी त्रिपुरा के रहे थे, शिवचरण माथुर असम के रहे थे, या फिर जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के रहे थे। तो आपको इसमें एक सिलेक्ट करके बताना है। ठीक है, तो इसमें मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा, शिवचरण माथुर असम बिल्कुल सही है, और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार ये भी सही है। तो हमारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा हरिदेव जोशी त्रिपुरा, क्योंकि हरिदेव जोशी जो थे ना वो असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे थे, यानी कि वो त्रिपुरा के नहीं रहे थे। हरिदेव जोशी त्रिपुरा के अलावा नहीं, मतलब त्रिपुरा के नहीं रहे थे, असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल के रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के रहे थे, शिवचरण माथुर असम के रहे थे, और जगन्नाथ पहाड़िया जो है बिहार के रहे थे। ठीक है, अब 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्री को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखो, इसमें भी मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं आपको। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री। तो ये हमारा क्वेश्चन कनिष्ठ लेखाकार हाल ही में आया है 2024 में, और इनको है ना मतलब क्रम के अनुसार जमाना है, किसके बाद कौन, किसके बाद वो, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आ जाएंगे इसमें हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे हीरा लाल शास्त्री, फिर आएंगे जयनारायण व्यास, उसके बाद आएंगे हरिदेव जोशी, और फिर भैरव सिंह शेखावत, और फिर वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो ऐसे आपको भी पता होगा इतना सा क्रम। तो देखो, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, ठीक है, उसके बाद हीरालाल शास्त्री के बाद आ जाएंगे
हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रम आएगा इसका, और ऊपर से 5 तक का क्रम और नीचे के मुख्यमंत्री से भी 5 तक का क्रम। इतना तो याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आ गया होगा समझ में यहाँ तक तो। अब हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। देखो हमारा क्वेश्चन है, ऐसे मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, अभी पहले बताया था मैंने, तो वही हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। तो यहाँ पर हाँ, आपको भी पता है कि डिफरेंट कौन सा लग रहा है, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा का तो कार्यकाल ही बहुत कम था, तो वो तो कहाँ से ही करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पर है मोहनलाल सुखाड़िया जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, शिवचरण माथुर असम, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार। ठीक है, और एक और थे हमारे हरिदेव जोशी जो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो ये 2 बार पढ़ चुके हो आप, तो याद हो ही चुका होगा, नहीं हुआ तो डबल सुन लेना। ठीक है, तो एक बार और सुना देती हूँ, चलो। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, हीरालाल देवपुरा नहीं रहे थे, शिवचरण माथुर असम, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार, हरिदेव जोशी असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे थे। अब हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा। तो अब आप बताओ कि कौन से नहीं रहे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कौन कौन रहे थे। तो देखो इसमें आ जाएगा हमारे भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे थे, और ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड 2018 में पूछा गया था। तो मैं आपको भैरों सिंह के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, मतलब थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, श्री भैरों सिंह शेखावत का जो राजस्थान में कार्यकाल रहा था मुख्यमंत्री के रूप में, वो कितनी बार रहा था, 3 बार। ठीक है, पहली बार जब रहा था 1977 से 80 तक, भैरों सिंह शेखावत कार्यकाल 1977 से 80 तक। दूसरी बार रहा था 1990 से 92 तक। दूसरी बार कब रहा था भैरों सिंह शेखावत का दूसरी बार कार्यकाल 1990 से 1992 तक। और तीसरी और लास्ट बार रहा था 1993 से 1998 तक, यानी कि ये वाला सबसे लंबा रहा था। ठीक है, 1993 से 1998 तक। तो अब देखो भैरों सिंह शेखावत के बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो भैरों सिंह शेखावत 2 बार विपक्ष के नेता रहे थे। कितनी बार, 2 बार। और कब कब रहे थे, 1980 से 89 तक रहे थे, और 1999 से 2002 तक। 1980 से 89 तक पहली बार रहे थे, और दूसरी बार रहे थे 1999 से 2002 तक विपक्ष के नेता रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं ना, विपक्ष के नेता निम्नलिखित में से कौन रहे थे, कौन नहीं रहे थे, तो ये याद कर लेना आप। और उसके बाद देखो भैरों सिंह शेखावत जो थे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें उपराष्ट्रपति रहे थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत के 11वें ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, तो भैरों सिंह शेखावत। और राज्यसभा के पदेन सभापति भी भैरों सिंह शेखावत रहे थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी जितनी थी उतनी बता चुकी, और भी थोड़ी बहुत अगर और चाहते हो कि बताऊं तो बता देती हूँ फिर थोड़ा सा। देखो भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में, भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में जो मध्यावधि चुनाव होते हैं ना, वो हुए थे 1980 में। तो ध्यान रखना, भैरों किसके कार्यकाल में राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, तो भैरों सिंह शेखावत आ जाएंगे हमारे। और भैरों सिंह शेखावत प्रतिपक्ष रहे, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो ये याद कर लेना कि मध्यावधि चुनाव हुए थे और इनके कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो खाचरियावास, यानी कि इनका संबंध सीकर से है।
तो और इनको पता है किस नाम से जानते हैं? बाबूसा नाम से ये लोकप्रिय है। बाबूसा नाम से इनको जाना जाता है। तो काफी है इतना तो। अब हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो अ, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया है। ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्लाह खान, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये भी, इसका भी भैरव सिंह शेखावत होगा, विधानसभा का सदस्य नहीं था। और फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लेना इस क्वेश्चन को थोड़ा। अशोक गहलोत और भैरव सिंह शेखावत में मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। एक बार देख लेना, कमेंट करके बता देना। अब हमारे 39 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, तो किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथा स्थिति उसकी भी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबद्ध उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो ये आवंटित करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। सॉरी, मुख्यमंत्री नहीं, संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्न में से किस विभाग कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबद्ध है? तो ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है उसकी स्थापना हुई थी मुख्यमंत्री सचिवालय की 1951 में हुई थी, ठीक है। और वैसे भी इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स बनाया है, वो तो आगे बता दूंगी मैं। अभी तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, क्या यह सही है? राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्या यह सही है? बताओ। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। तो 4 ऑप्शन है और आप एक बार देखो, यह आया था सीटी 2023 में। तो इसका थोड़ा सा वो बता देती हूँ व्याख्या। देखो, मंत्रिपरिषद की संरचना से जो संबंधित प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 164 में है, ठीक है। यह एक त्रिस्तरीय संगठन होता है जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री तो महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं और कैबिनेट स्तर के इन मंत्रियों का जो समूह होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का समूह, उसको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। और कैबिनेट स्तर, देखो इनकी सहायता के लिए जो होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की जो सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए उपमंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष, ठीक है। अब 25 वर्ष, देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके बारे में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 यानी कि हाल ही में इसी वर्ष आया है क्वेश्चन। तो देखो, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है, ठीक है, निर्वाचित प्रमुख होता है। तो इसके लिए भारत का नागरिक होना मूलभूत है, मतलब मानदंड है, ये संविधान में ऐसा लिखा है।
और कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कम से कम 25 होना जरूरी है। और ये राज्य विधानसभा का सदस्य भी होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सेकंड ग्रेड 2023 में ये पूछा गया है। तो राष्ट्रपति शासन, देखो इसमें आपको डेट तो याद करनी है, उसके अलावा नाम भी याद करने हैं, किन किन के निम्न में से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर तो हो जाएगा 1967, 1977, 1980 और 1992। तो राष्ट्रपति शासन का जो वो सहारा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय लागू हुआ था, और ये इसकी डेट तो 1967 में हुआ था। ठीक है, और दूसरी बार जब हुआ था तो ये हमारे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय हुआ था 1977 में। ठीक है, पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया 1967 और दूसरी बार हरिदेव जोशी 1977। तीसरी बार हुआ था, और तीसरी और चौथी बार तो भैरों सिंह शेखावत के समय हुआ था। तो भैरों सिंह शेखावत के समय तीसरी बार 1980 में हुआ था, और चौथी बार हुआ था 1992 से 93। इतना समय लग गया था मतलब। ठीक है, तो और जो देखो पहली बार जो चुनाव हुआ था, मतलब पहली जो मतलब जो राष्ट्रपति जो शासन लगा था वो पहली मोहनलाल सुखाड़िया के समय, तो वह स्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लगा था। और जब तीनों बार जब लगा था तो वो विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण लगा था। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 50 नंबर का। राज्यपाल अपने विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? तो यहाँ पर हमारा डेट दिया हुआ है ऑप्शन में खालिस्तान, तो आपको भरना है इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, तीसरा हो जाएगा मंत्रिमंडल, और चौथा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। अब हमारा शायद लास्ट होगा ये 51 क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है, तो बताइए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई? तो हीरालाल शास्त्री आ जाएंगे इसमें आपके। और हीरालाल शास्त्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो हीरालाल शास्त्री देखो जॉबनेट से संबंधित है हीरालाल शास्त्री। और जो इन्होंने 1940 में राजस्थान प्रजामंडल के ये अध्यक्ष बने थे। और हीरालाल शास्त्री के समय, मतलब हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। कब की थी? 30 मार्च 1949 को। और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे हीरालाल शास्त्री, आपको ये तो पता होगा। और नेक्स्ट है इनके बारे में कि इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ के नाम से देश के प्रथम महिला विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त है इनको, ये तो मैंने इसमें बता ही दिया। और वनस्थली आपको पता है टोंक जिले में है और निवाई में स्थित है। ठीक है, अब देखो हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी थी ना रतन शास्त्री, तो उन्होंने भी इसकी टोंक में जो वनस्थली विद्यापीठ है ना उसमें बहुत सारा सहयोग किया था। तो और ये इनकी जो पत्नी है ना रतन शास्त्री, उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ऐसा सम्मान पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी ये। कौन? हीरालाल शास्त्री की वाइफ रतनलाल शास्त्री। ठीक है, इतना ही है इनके बारे में तो। और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और ये कब तक रहे थे? 1949 से 1951 तक रहे थे। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं
अब देखो थोड़े से नोट्स बनाए मैंने आप लोगों के लिए, तो इसमें देखना, हीरालाल शास्त्री जयपुर राजस्थान के, मतलब हीरालाल शास्त्री जयपुर, ठीक है, ये तो इनका वो है शहर। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। CS वेंकटाचार्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री है। जय नारायण व्यास जोधपुर से है और नियुक्त मुख्यमंत्री है, ठीक है, नियुक्त। और टिक्काराम पालीवाल धौसा से है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है टिक्काराम पालीवाल। जय नारायण व्यास है मनोनीत, और देखो मनोनीत तो ऊपर बता दिया था, मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री, दोनों टाइप के जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो है हमारे जय नारायण व्यास, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से है, 4 बार मुख्यमंत्री एवं सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहे थे, और राष्ट्रपति शासन के कारण ये बर्खास्त वाले मुख्यमंत्री भी है, यानी कि कार्यवाहक, ठीक है। अब नेक्स्ट है बरकतुल्लाह खान जोधपुर से है, और इनके मतलब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो इनकी जो मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, बरकतुल्लाह खान, ठीक है। हरिदेव जोशी बांसवाड़ा से है, और इनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा था, पता है आपको, दूसरी बार लगा था। भैरों सिंह शेखावत सीकर से है, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो भरतपुर से है, ये भरतपुर से बिलोंग करते हैं, और इनके ये जो पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री है जगन्नाथ पहाड़िया। हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि, मात्र 16 दिन वाले मुख्यमंत्री, इतने ही दिन ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने बिना विधानसभा सदस्य के, ठीक है, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये विधानसभा सदस्य नहीं थे। वसुंधरा राजे सिंधिया जो झालरापाटन से पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। अच्छे है ना ये नोट्स, इसको सेव कर लेना आप, ठीक है। देखो ये थोड़े से नोट्स और बनाए थे कि मुख्यमंत्री सचिवालय का, मैंने बताया था ना क्वेश्चन में कि ये मैं बाद में बताऊंगी। तो देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में हुई थी, और इनका जो मुख्य कार्य होता है, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन, राज्य संभाग जिला प्रशासन और सही तरीके से मतलब जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं ये देखना, और शिकायतों को दूर करना लोगों की, ठीक है। मुख्यमंत्री कोष का प्रयोग, मुख्यमंत्री के आश्वासनों की अनुपालना आदि महत्वपूर्ण कार्यों को देखना इस सचिवालय का प्रमुख कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, ठीक है ना। आप ये पढ़ लेना थोड़ा सा। मुख्य अब इसमें देखो मंत्री परिषद की संरचना के बारे में, संविधान की अनुच्छेद 164 में है, मंत्री परिषद की संरचना के बारे में लिखा हुआ है। यह एक त्रिस्तरीय संगठन होता है जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैबिनेट इस तरह के मंत्री का जो समूह होता है, जो जोड़ा होता है, उसको मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अशोक गहलोत के बारे में बता देती हूँ। जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है अशोक गहलोत, ठीक है। तीसरी बार राज्य के, मतलब 3 बार बने हैं ये। तो देखो अशोक गहलोत जो थे, इनको कल्याण सिंह द्वारा शपथ दिलाई गई थी, और कब दिलाई गई थी ये, तीसरी बार, ठीक है। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले राज्य के चौथे नेता है। और देखो इससे पहले भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, और मोहनलाल सुखाड़िया तो सबसे अधिक 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा और। अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा सांसद और 5 बार विधायक रहे हैं, ठीक है। और इनका वर्तमान में, मतलब जो अभी पिछले 2023 में ये थे ना, तब इनका सरदारपुरा जोधपुर से ये विधायक थे,
हीरालाल देवपुरा के बारे में तो आपको पता ही है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले, मात्र 17 दिन। और ये विधानसभा अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, हीरालाल देवपुरा। ठीक है ना, याद रखना, हीरालाल देवपुरा विधानसभा अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। और अब देखो, उप मुख्यमंत्री की बात करें राजस्थान के, तो टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री थे 1954 में। ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। अब दूसरे उप मुख्यमंत्री है हरिशंकर भाभड़ा, जो भाजपा पार्टी से थे, और ये रहे थे 1993 से 1998 तक। ठीक है, इनके समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो भैरू सिंह शेखावत थे। तीसरी बार रहे थे बनवारी लाल बेरवा, जो कांग्रेस से थे, और ये 2002 से 2003 तक रहे थे। इनके समय तो आपको पता है अशोक गहलोत होंगे। कमला बेनीवाल कांग्रेस से 2003 में रही थी। और जो पांचवी बार सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री, जो 2018 से और 20 तक। ठीक है, और 15 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने छठवें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का, जो कल का बचा हुआ था। मैंने तो कल ही बना दी थी वीडियो तो, लेकिन मेरा वीडियो पता नहीं कैसे आवाज़ बंद हो गई उसमें, इसलिए मुझे डबल रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्योंकि बहुत मेहनत लगती है तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। बता देना आपको अगर कोई और किसी और टॉपिक के बारे में मैं क्वेश्चन लाऊं, क्योंकि अब थ्योरी से तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, तो फिर क्वेश्चन ही लाने पड़ेंगे, तो मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगी बहुत अच्छे। ठीक है, बता देना, और बाय।